लोकसभा चुनाव 2022 के जरिए असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के मैदान में मेगा एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि एआईएमआईएम करीब 10 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि अब तक पार्टी ने आधिकारिक तौर पर सीटों की संख्या को लेकर कुछ नहीं कहा है। ओवैसी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एआईएमआईएम 8 से 10 सीटों पर लड़ने का प्लान बना रही है। कहा जा रहा है कि इसमें सबसे अहम सीट दक्षिण मुंबई है। खास बात है कि इस सीट को मुंबई की हाई प्रोफाइल सीटों में गिना जाता है। यहां से फिलहाल शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत सांसद हैं। इसी के साथ ही महाराष्ट्र इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने भी कुछ दिन पहले संभावित सीटों को लेकर जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी राज्य की उत्तरी मुंबई, धुले, नांदेड़, भिवंडी और छत्रपति संभाजी नगर सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की रणनीति बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी नीत पार्टी प्रभावी चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए फिलहाल इन सीट पर सर्वेक्षण कर रही है। सर्वेक्षण के बाद पार्टी इन्हीं सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है। खबरें हैं कि सोमवार को भी ओवैसी दक्षिण मुंबई में कुछ स्थानों पर पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने सांसद इम्तियाज जलील और विधायक वारिस पठान के साथ भी लंबी चर्चा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक पठान का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष ने राज्य की सीटों की समीक्षा की है और चर्चा की है कि किस उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया है कि ओवैसी का दौरा चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं था। बीते लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र के 48 में से एक सीट पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। उस दौरान पार्टी ने वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन किया। हालांकि वीबीए को एक भी सीट नहीं मिल सकी। बाद में वीबीए ने यह कहकर गठबंधन तोड़ दिया था कि एआईएमआईएम के वोट हमारे उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। दक्षिण मुंबई की इस सीट पर अभी तक किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने यहां प्रचार तेज कर दिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी दक्षिण मुंबई सीट पर एक बार फिर सावंत को टिकट देने जा रही है। वो एमवीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि ओवैसी इंडिया ब्लॉक के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं। उनका मानना है कि इंडिया अलायंस ने भेदभाव किया है क्योंकि विपक्ष के गठबंधन में उनसे कांग्रेस ने बात नहीं की। नहीं, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, ना परवाह है कि हमको नहीं बुलाया गया। बल्कि इसमें तो बहन मायावती भी नहीं है, केसीआर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के कई पार्टीज नहीं है, इसमें कई हिंदी हार्टलैंड के महाराष्ट्र के जो छोटी पार्टियां जिनका एक बहुत बड़ा रोल है वो नहीं है। तो अब ये लोग सेल्फ स्टाइल सेकुलरिज्म के चौधरी हैं लोग, तो उनको मुबारक हो, उनका जो भी कर रहे हैं, हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता कि अभी अलायंस के नाम पे एक एनडीए है, फिर इंडिया है, तो कोई एक जैसे आप जैसी पार्टियां, जैसे आपने मायावती जी का भी नाम लिया, कई तमाम पार्टियां आप बोल रहे हैं कि इन दोनों से बाहर है, तो आपको नहीं लगता कि किसी एक ऐसे मोर्चे की जरूरत है? हमने तो हमारे मुख्यमंत्री से जब हमने बात की थी, उनसे हमने कहा कि आप इसको लेकर आगे बढ़िए, पेशरफ करिए और एक थर्ड फ्रंट बनाइए जिसमें आप खुद टीआरएस होगी, दूसरे जो पार्टीज बाहर हैं उनको लीजिए। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम इस देश में भी है और मैं समझता हूं कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को अगर केसीआर लीड लेंगे, उसको वो फुलफिल कर सकेंगे, फिल कर सकेंगे। अब नहीं मालूम वो क्या करेंगे, वो बेहतर बोल सकेंगे, पर मेरा मानना यह है कि थर्ड स्पेस के फ्रंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है जो ये आईएनडीए अलायंस